बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास बच्चे यूरिनरी सिस्टम। बच्चे हम यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक नेम है वो है यूरिनरी सिस्टम। तो कह रहे हैं कि हम बात करते हैं किडनीज के बारे में, ठीक है। तो किडनीज कह रहा है कि जो यूरिनरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है या एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो किडनीज होते हैं, ठीक है। कह रहा है पेयर ऑफ किडनीज कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट्स। कह रहा है सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास किडनीज होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, ये जोड़े की फॉर्म में होते हैं। एक हमारे पास लेफ्ट किडनी होगा, दूसरा क्या होगा, राइट किडनी होगा। तो कह रहा है उनके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स। बच्चे उन फंक्शनल यूनिट्स को आप बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेफ्रॉन को स्टडी करते हैं, व्हाट इज नेफ्रॉन एंड व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो कह रहा है नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कह रहा है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बच्चे किडनी का, उसको आप बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो कह रहा है नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, कह रहा है कि ब्लड सप्लाई। कह रहा है नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, यानी जो नेफ्रॉन्स होते हैं कह रहा है उनके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई आर प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन, ठीक है। और वो जो ब्लड सप्लाई किसके जरिए हो रहा है बच्चे, रीनल आर्टरी के जरिए। यानी जो किडनीज के अंदर ब्लड इंटर हो रहा है नेफ्रॉन्स के अंदर, तो वो कह रहा है किसके थ्रू हो रहा होता है, वो रीनल आर्टरीज के थ्रू होगा, ठीक है। एंड विच लीव ईच किडनी विया रीनल वेन। तो कह रहा है कि पहले जब हमने पढ़ा कि जो किडनी के अंदर या नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास ब्लड इंटर हो रहा है, तो कह रहा है कि वो हो रहा है हमारे पास रीनल आर्टरी की वजह से, या रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होगा, वो जो ब्लड होगा वो नेफ्रॉन के अंदर इंटर होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रीनल वेन की, तो कह रहा है वो जो ब्लड होता है, ठीक है, कह रहा है वो ब्लड हर किडनी से जो ब्लड बाहर निकल रहा होता है बाद में, तो कह रहा है वो किसके थ्रू निकल रहा होता है, रीनल वेन के थ्रू। तो आप कह सकते हैं ये हमारे पास रीनल वेन का फंक्शन और ये क्या होगा, रीनल आर्टरीज का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी एंड ब्लड, यानी हमारे पास जो बेसिक फंक्शन होता है किडनी का वो क्या होता है, तो कह रहा है सबसे पहले इसमें क्या होगा, क्लियरिंग वेस्ट। यानी जो ब्लड के अंदर जितने भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, यानी जिसको आप वेस्ट बोलते हैं, तो कह रहा है इनका काम क्या होता है, सबसे पहले इसको क्या करना होता है, क्लियर करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेट ऑफ, कह रहा है जो वेट ऑफ किडनीज अकाउंट लेस देन 1%, यानी जो टोटल बॉडी का वेट होता है, कह रहा उसमें से जो लेस देन 1% हमारे पास किसका वेट होगा, किडनीज का वेट होगा, बोथ किडनीज का, ठीक है। कह रहे कि ये जो बोथ किडनीज है, कह रहा रिसीव 20% ऑफ ब्लड सप्लाई। कह रहे जब ईच कार्डिक बीट, यानी कह रहा है कि हर दिल की धड़कन पे या हर आप कह सकते हैं कार्डिक बीट पे या हर दिल के साइकिल पे, तो कह रहा है वो जो हमारे पास ब्लड सप्लाई हो रहा है किडनीज को, ठीक है, वो कितना होगा बच्चे, वो होगा 20%। यानी वेट इसका कितना होगा, 1% लेस देन टोटल बॉडी वेट। और अगर हम बात करते हैं इनके थ्रू कितना ब्लड ये रिसीव करते हैं, यानी ब्लड सप्लाई कितनी आ रही है किडनीज को, बोथ किडनीज को, यानी लेफ्ट और राइट को, वो होगा 20%, ठीक है। तो ये बच्चे एमसीक्यूज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, कह रहे जो हमारे पास ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है, यानी जो ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे पास क्या होगा, फिल्टर होगा। तो कह रहे हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेसिंग, कह रहे जो हमारे पास फिल्टरिंग ब्लड होगा, कह रहा वो उसके बाद किससे होगा, ट्यूबुलर सिस्टम में होगा। ट्यूबुलर सिस्टम क्या होता है बच्चे, इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी के बाद, कह रहा है वो ट्यूबुलर सिक्रेशन में होगी, फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी, यानी सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी क्या होती है, पेल्विस, ठीक है। पेल्विस क्या होती है बच्चे, देखेंगे ये वाली जो हमारे पास ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, इसको आप बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, यूरेटर हमारे पास क्या होता है। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स या जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पेल्विस को हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट हमारे पास होगा यूरेटर, ठीक है। तो कह रहा है यूरिन लीव किडनी, कह रहा है जो हमारे पास बोथ किडनीज होते हैं, देखें ये हमारे पास राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। कह रहा है जो दोनों किडनीज के थ्रू जो ब्लड बाहर रिलीज होगा, यानी आप कह सकते हैं कि यूरिन, ये हमारे पास किडनी का फंक्शन होता है यूरिन प्रोड्यूस करना, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो कह रहा है जब प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हो जाएगी, तो कह रहा है वो किडनी से यूरिन जो है ना वो किसके थ्रू हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा, वो पहुंचेगा यूरेटर के थ्रू। ये बच्चे हमारे पास
ये राइट यूरेटर होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, लेफ्ट यूरेटर होगा। तो आप कह सकते हैं जो किडनीज होते हैं, किडनी में से जो रिमूवल ऑफ यूरिन हो रहे हैं, यूरिन बाहर निकल रहा है, वो किसके थ्रू निकल कर किस में पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। वो किसके थ्रू हो रहा है, यूरेटर्स के थ्रू। एक हमारे पास बच्चे लेफ्ट यूरेटर होगी, दूसरी क्या होगी, राइट यूरेटर होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, तो कह रहे हैं देखें ये हमारे पास किडनीज है, तो कह रहा है किडनी से ये जो यूरेटर्स आके जो है ना, यूरिन आके किसके अंदर रुक रहा है, स्टे करेगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। यानी जो बोथ यूरेटर्स होती हैं, लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर, वो क्या करती हैं, और आप कह सकते हैं यूरिन को जो है ना किडनी से रिमूव करवा के किसके अंदर लेके आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होगा, वो यूरिन क्या हो जाएगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा, या आप कह सकते हैं जमा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यूरेटर ऑफ बोथ किडनीज ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। कह रहा है जो दोनों किडनीज थे, यूरेटर जो निकल रही हैं, वो किसके अंदर आएंगे बच्चे, दाखिल होगी, इंटर हो रही हैं या ओपन किसके अंदर हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है ये किसके थ्रू होती है, थ्रू यूरेटर ऑरिफिस। यूरेटर ऑरिफिस क्या होता है बच्चे, ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो होगा, ये होगा यूरेटर ऑरिफिस, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है यूरीथ्रा। कह रहा है कि एम्प्टीज नियर वजाइना इन फीमेल्स। कह रहा है ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, कह रहा है यूरिनरी ब्लैडर से क्या होगा, वो जो यूरिन की प्रोडक्शन हो रही है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल्स, वो किसके थ्रू हो गए, वो किसके थ्रू होगी बच्चे, वो होगी हमारे पास वजाइना के थ्रू, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मेल की, यानी मेल के अंदर से जो ये जो हमारे पास रिमूवल ऑफ यूरिन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर से, यानी ये जो यूरिनरी ब्लैडर इसके अंदर जो है ना वो यूरिन स्टोर होगा, ये यूरिन प्रेजेंट होता है। क्या फीमेल्स के अंदर ये जो यूरिन होगा, ये बाहर आउटसाइड द बॉडी कैसे रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास यूरीथ्रा के थ्रू। और अगर हम बात करते हैं मेल की, तो मेल के थ्रू किसके अंदर हो रहा होता है, पेनिस के थ्रू, ठीक है। यानी जो मेल गमेट्स होते हैं या मेल यूरिनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं पेनिस। तो कह रहा है पेनिस के थ्रू मेल्स के अंदर क्या होता है, वो जो यूरिन होगा वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्फिंक्टर मसल्स, कह रहा स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं, कह रहा नियर जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। कह रहा देखें ये हमारे पास यूरिथ्रा है, ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। कह रहा इसके दरमियान में ये जो मसल्स होते हैं इनको आप बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है, कह रहा नियर जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लैडर, कह रहा कंट्रोल द यूरिन इन ब्लड। कह रहा ये क्या करते हैं कि ये जो है ना ब्लड के अंदर से जो हमारे पास यूरिन होगा उसको कंट्रोल कर देते हैं, यानी जो यूरिन का कंटेंट होता है उसको क्या कर रहे होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक। जिस अगर हम बच्चे बात करते हैं इसके यूरिन जनरल स्ट्रक्चर की, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो कह रहे बच्चे ये हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये होगा हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। ये लेफ्ट की आर्टरी है, ये जो हमारे पास लेफ्ट आर्टरी होगी, लाइक ये हमारे पास हाइलस है, लेफ्ट किडनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं यूरेटर्स, यानी एक हमारे पास राइट यूरेटर और दूसरी क्या है, लेफ्ट। अब कह रहे ये जो बोथ यूरेटर्स हैं ओपन हो रही हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर से किसके अंदर ओपन होगी, यूरिथ्रा के थ्रू, और यूरिथ्रा के थ्रू क्या होता है, वो जो यूरिन होगा वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर जाएगा। और अगर हम बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स के क्या अंदर होता है, पेनिस। तो मेल्स के अंदर जो यूरिन होगा वो पेनिस थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को स्टडी किया है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।